Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर बेस्ड चार अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर वायर पढ़ी थी ना, तो आज के लेक्चर्स किसके ऊपर बेस्ड होंगे? मेनली वो जो नल डिफ्लेक्शन मेथड होता है ना, नल पॉइंट ढूंढते हैं हम पोटेंशियोमीटर वायर पे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये बैटरी है, कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और यहां पे एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस 15 ओम, ठीक है ना। और ये है मेरी पोटेंशियोमीटर वायर, इसके ऊपर एक स्केल होता है ना, सेंटीमीटर स्केल, ठीक है ना। इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लंबाई है ये 100 सेंटीमीटर की है, जनरली इतनी होती है, ठीक है। इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है आर नोट, ये कितना गिवन है? 10 ओम, ठीक है ना। और अब देखो और क्या गिवन है, मान लो यहां पे एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ये कितना गिवन है? 1.2 ओम, ठीक है। और यहां पे एक सेल है, सेल का ईएमएफ ये 1.5 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये 1 ओम गिवन है, ठीक है ना। और एक और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना? 0.3 ओम, ठीक है। और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, ठीक है। और ये पॉइंटर है। तो देखो ये जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर को मैं इस पोटेंशियोमीटर वायर पे ऐसे टच करवाता ले जाऊंगा। और हमने नल पॉइंट ढूंढना है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन आए। और मान लो मुझे यहां पे कुछ यहां पे नल पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर मिला नल पॉइंट कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आए, तो एक तरह से x फाइंड आउट करना होगा। और इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट वो भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंटर को या इस जोकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पे टच करवाने पे गैल्वेनोमीटर में आई जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब एक तरह से नल पॉइंट है, ठीक है। तो क्या होगा, ये बैटरी कुछ ऐसे करके आई नोट करंट छोड़ेगी, ये आई नोट करंट ऐसे जाएगा, ऐसे। और यहां पे ये जो सेल है ये कुछ ऐसे करके कुछ आई करंट छोड़ेगी, और ये आई करंट ऐसे जाएगा। तो देख सकते हो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ ना, तो गैल्वेनोमीटर तो जीरो डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पॉइंटर को या इस जोकी को मैंने यहां पे टच करवाया, यहां से x डिस्टेंस दूर, और ऐसा पाया कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, तो ये एक तरह से x फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट k वो भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये जो सेल है ऐसे आई करंट छोड़ेगा, और ये जो बैटरी है 2 वोल्ट की वो ऐसे आई नोट करंट छोड़ेगा। तो देख सकते हो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखो एक तरह से आई नोट की वैल्यू क्या आएगी, ये निकालो सबसे पहले। 2 बाय में 10 प्लस 15, मतलब 2 बाय 25 एम्पियर, इतनी आएगी। और ये कितनी आएगी यहां पे? 0.08 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि ये और ये दोनों सीरीज में हो गए ना,
10 + 15 25, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगी तो आई नोट करंट ऐसे फ्लो करेगा, कितना 0.08 एम्पियर, और आई करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। और देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट के वो क्या होगा, वो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग दिस पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि वोल्ट पर सेंटीमीटर में होगा ना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आई नोट मतलब एक तरह से 0.08 इंटू में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब 10/100, ये इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। और ये कितना आएगा, यहां से ये आएगा 1/125 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आएगा। ये एक तरह से 1/125 वोल्ट पर सेंटीमीटर ही आना है, ठीक है ना। तो अब देखो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ऐसे आई नोट करंट फ्लो करेगा, कितना 0.08 एम्पियर, और ऐसे आई करंट फ्लो करेगा। अब ये आई और निकाल लो, 1.5 वोल्ट बाय में दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस, क्योंकि तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो एक तरह से दिस प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा 1.5, और +1 2.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 5 × 15 5 5 25, तो ये आ गया 3/5 एम्पियर, कितना 3/5 एम्पियर मतलब 0.6 एम्पियर, ठीक है ना। तो अब देखो गैल्वेनोमीटर तो कोई डिफ्लेक्शन शो कर ही नहीं रहा, ऐसे ये बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी ऐसे आई नोट करंट छोड़ेगी 0.08 एम्पियर, और ये 1.5 वोल्ट की सेल ऐसे आई करंट छोड़ेगी 0.6 एम्पियर। तो देखो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, जीरो डिफ्लेक्शन, एक तरह से ये नल पॉइंट है। तो अब एक तरह से ये एक्स फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब देखो मान लो ये ए पॉइंट और ये मान लो बी पॉइंट, तो देखो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से वी ए माइनस वी बी, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये किसके बराबर आएगा, के इंटू में एक्स, के कितना आया है 1/125 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू में एक्स कर दूं मैं, और मान लो ये एक्स सेंटीमीटर में आएगा, मतलब इंटू में एक्स सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट बच जाएगा, तो एक तरह से एक्स बाय में 125 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है, x/125 वोल्ट। और वी ए माइनस वी बी यहां से क्या आया, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, वो क्या हो जाएगा I इंटू में R, I कितना 0.6 इंटू में रेजिस्टेंस 0.3, इतने वोल्ट आ जाएगा ये, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो x/125 इज इक्वल टू 0.6 इंटू में 0.3। ऑब्वियसली यहां से जो x की वैल्यू आएगी ना ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। और ये कितनी आ जाएगी, यहां से 125 गुणा में 18 भाग में 100, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। 125 भाग में 100 गुणा में 18, इतने सेंटीमीटर। तो देखो 25 चौका 100, 25 5 125, तो ये आ गई 90 भाग में 4,
और छोटा कर लो, 2 निम 18, 2 दूनी 4, ये आ गई 45 भाग में 2, इतने सेंटीमीटर। 45 का आधा कितना होगा, 22.5, तो ये आ गई 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे नल पॉइंट यहाँ से कितनी दूर मिलेगा, 22.5 सेंटीमीटर, तभी गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन आएगी, 0। ठीक है, और तब क्या होगा, ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है ये आई नोट करंट छोड़ेगी 0.08 एम्पियर, और ये 1.5 वोल्ट की जो सेल है ये आई करंट छोड़ेगी 0.6 एम्पियर। देखो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ ना। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंटर को यहाँ से कितनी दूर टच करवाओगे, 22.5 सेंटीमीटर दूर, तो ही गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आएगी। और तब क्या होगा, ये बैटरी आई नोट ऐसे करंट छोड़ेगी और ये सेल ऐसे आई करंट छोड़ेगी। देख सकते हो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट थोड़ा ना फ्लो हुआ, इसका आई नोट करंट ऐसे गया, इसका आई करंट ऐसे गया। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या आगे बनाया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, मतलब एक तरह से नल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, ये ई वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितने ओम, 2 ओम। ठीक है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है मेरी, इसके ऊपर सेंटीमीटर स्केल होता है ना, बिल्कुल। इसकी लंबाई है मान लो 100 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर की, और रेजिस्टेंस है टोटल ये मान लो 15 ओम गिवन है। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, एक यहां पे सेल लगा दिया, सेल का ईएमएफ E/2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम ही है। ठीक है, 2 ओम। ठीक है ना, और यहां पे एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर और ये इसका पॉइंटर। तो नल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, मतलब मैं इस पॉइंटर को कहां पे टच करवाऊं, मतलब यहां से मान लो x डिस्टेंस दूर टच करवा दिया कि ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब ये एक तरह से क्या हो, नल पॉइंट हो, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, तो एक तरह से यहां पे नल पॉइंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मान लो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैंने ऐसा मान लिया, तो ये बैटरी कितना करंट छोड़ेगी, आई नोट, ये आई नोट करंट ऐसे जाएगा ऐसे, और ये जो सेल है ये मान लो आई करंट छोड़ेगी, ये आई करंट ऐसे जाएगा। तो देख सकते हो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं गया ना, इसका करंट आई नोट ऐसे गया, इसका करंट आई ऐसे गया, तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। और वो मान लो तब करेगा जब इसमें इस पॉइंटर को या इस जॉकी को यहां से इस तरफ x डिस्टेंस दूर इस पोटेंशियोमीटर वायर पे टच करवाऊंगा। ठीक है, तो एक तरह से x ही फाइंड आउट करना है। तो देखो आई नोट कितना आएगा, E बाय में 15 + 2 17, इतना आएगा ना, सही बात है, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल ग्रेडियंट वो क्या आएगा, आई नोट E/17 इंटू में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर 15/100, तो ये इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको और अच्छे से काट लो,
5 3 15, 5 से 20 पे, ठीक है। तो ये 3/20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। और अब देखो ये आई करंट, ये कितना आएगा, E/2 बाय में दिस रेजिस्टेंस बस प्लस दिस रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में हो गए ना, बाय में 10 + 2 12, तो ये आ गया E बाय में 24 एम्पियर एक तरह से, ठीक है। तो देखो मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो देखो गैलोरीमीटर में तो जीरो डिफ्लेक्शन है, तो ये अगर बी पॉइंट है तो ये भी बी हो जाएगा, ये ए पॉइंट है तो ये भी ए। तो एक तरह से वी ए माइनस वी बी, ये पोटेंशियल ड्रॉप या ये पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये क्या आएगा, के इंटू में एक्स। ऑब्वियसली एक्स किस में आएगा, सेंटीमीटर में, तभी तो वी ए माइनस वी बी वोल्ट में आएगा, इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू में एक्स सेंटीमीटर, तभी तो वी ए माइनस वी बी वोल्ट में आएगा, ठीक है। और वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, के इंटू में एक्स, तो 3E बाय में 340 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू में एक्स। अगर ये वोल्ट में आया है तो ऑब्वियसली ये तो तभी आएगा ना वोल्ट में जब एक्स सेंटीमीटर में होगा, तो एक तरह से ये एक्स जब निकलेगा ना वो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और यहां से देखो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये कितना आया, कितना आया, आई इंटू में दिस रेजिस्टेंस, आई कितना E/24 इंटू में दिस रेजिस्टेंस 10, ठीक है। तो 2 5 10, 2 से 12 पे, तो ये आ गया 5E/12, इतने वोल्ट। इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। तो 3E x में 340 इक्वल टू 5E/12, ई से ई कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 340 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x देखो कितना आ गया, ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर में आएगा, 5 गुणा में 340 भाग में 12 और ये 3, ठीक है। तो देखो 2 छिक्के 12 और 2 से ये 170 पे कैंसिल हो गया, सही बात है। 170 दूनी 340 होते हैं ना, और ये 2 3 6, फिर ये 2 से 85 पे कैंसिल हो गया, 85 दूनी 170 होते हैं। अब ये शायद कैंसिल नहीं हो रहा होगा, तो 85 5 कितना होगा, 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, ठीक है। तो 425 भाग में 9, इतने सेंटीमीटर आएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। और ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी 47.22 सेंटीमीटर। 425 को 9 से डिवाइड करो, इतना ही आएगा 47.22, ठीक है ना। 9 चौके 36, 6 बचे, 9 7 63, तो देखो यही आ जाएगा 47.22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप इस पॉइंटर को यहाँ से 47.22 सेंटीमीटर दूर टच करवाओगे ना, तो एक तरह से नल पॉइंट होगा, गैलोरीमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन आएगी गैलोरीमीटर में। और तब क्या होगा, ये जो बैटरी है ना ऐसे आई नोट करंट छोड़ेगी E/17 एम्पियर, और ये सेल एक तरह से आई करंट छोड़ेगी, ठीक है ना, E/24 एम्पियर, ठीक है। और तब इस गैलोरीमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन देगा। तो नल पॉइंट यहाँ से एक तरह से कितनी दूर होगा, 47.22 सेंटीमीटर दूर, ठीक है।
तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, इसमें देखो क्या गिवन है। मेरे पास ये एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और ये एक रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, ठीक है। और ये मेरी पोटेंशियोमीटर वायर, इस पे सेंटीमीटर स्केल होता है ना। पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लंबाई L, ये 100 सेंटीमीटर गिवन है, इतनी होती है। और इसका रेजिस्टेंस R0, ये 10 ओम गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है यहाँ पे नीचे एक सेल है, EMF कितना, 10 वोल्ट, और एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक है। और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ये तो है 4 ओम का और ये 8 ओम का, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, इस पॉइंटर को मैंने यहां से मान लो 40 सेंटीमीटर इस तरफ टच करवाया, और इस गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिली। मतलब एक तरह से ये क्या है, नल पॉइंट, यहां से 40 सेंटीमीटर इस तरफ नल पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो R की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, जब मैंने इस गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंटर को यहां से 40 सेंटीमीटर इस तरफ टच करवाया इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, मान लो मैंने ऐसा मिला कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिली, 0 डिफ्लेक्शन, तो एक तरह से नल पॉइंट है, ठीक है ना। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब नल पॉइंट एक तरह से यहां से 40 सेंटीमीटर इस तरफ है, तो R कितना होगा। तो देखो क्या होगा, ये बैटरी ऐसे I0 करंट छोड़ेगी, और ये I0 ऐसे जाएगा, और ये सेल ऐसे कुछ I करंट छोड़ेगा, तो I करंट ऐसे जाएगा, कुछ पोर्शन इसमें, कुछ पोर्शन इसमें, ठीक है। सही बात है। तो अब देखो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ ना, ठीक है ना, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरह से यहां से 40 सेंटीमीटर इस तरफ नल पॉइंट मिल चुका है, और ये पॉइंटर उसी पे टच है, और गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिली, ठीक है। तो अब देखो I0 कितना आएगा, 10 प्लस 2 12, क्योंकि ये और ये सीरीज में हो जाएंगे ना, तो 10/12 एम्पियर, ठीक है। सही बात है। तो 2 5 10, 2 6 12, तो ये आ गया 5/6 एम्पियर। कितना, 5/6 एम्पियर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा इस पोटेंशियोमीटर वायर का, I0 5/6 एम्पियर इंटू में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, तो 10/100, इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर एक तरह से। तो 1 0 से 1 0 कैंसल, ठीक है। 5 दूनी 10, तो यह आ गया 1/12 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो देखो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये B पॉइंट है, तो ये क्या होंगे, B पॉइंट होंगे। ये A पॉइंट है, तो ये भी A पॉइंट होगा। तो VA माइनस VB ये क्या आ जाएगा बताओ, KX होगा ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट 1/12 वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू में दिस X 40 सेंटीमीटर, तो ये इतने वोल्ट आ जाएगा ऑब्वियसली, वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू में
इतने सेंटीमीटर वोल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 4×3 = 12, 4×2 = 40, तो ये आ गया 10/3 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो इस सेल ने कितना करंट छोड़ा होगा आई। सेल का ईएमएफ 10 बाय में इतने सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक तरह से इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, 4R बाय में 4+R। इन दोनों की जगह एक लग जाएगा 4R बाय में 4+R का, और ये 2 ओम का आगे है ही, इन दोनों की जगह एक लग गया कितने का, 4R बाय में 4+R का, और यहाँ पे ये 1 ओम है ही। ठीक है, तो अब ये तीनों सीरीज में हो गए। तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 2 + 1 3 प्लस 4R बाय में 4+R, तो 4×3 = 12 प्लस 3R प्लस 4R बाय में 4+R, तो ये हो जाएगा 12 + 7R बाय में 4+R। सही है, तो बाय में दिस आएगा 12 + 7R बाय में 4+R, तो 4+R ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये सेल इतना करंट छोड़ेगी। ठीक है, इतना एम्पियर ऑब्वियसली। ठीक है, और तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप VA - VB वो क्या आएगा। देखो इस रेजिस्टेंस से आई करंट ही तो फ्लो करेगा, हाँ वो बाद में दो हिस्सों में टूट जाएगा आई, कुछ पार्ट इस तरफ कुछ इस तरफ, हाँ दिस प्लस दिस फिर अगेन आई हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB वो क्या हो जाएगा, दिस आई इनटू में इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस विच इज 2 ओम। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA - VB या पोटेंशियल ड्रॉप इतना वोल्ट आ जाएगा ना, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो इतना वोल्ट। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करवा दो, VA - VB 10/3 वोल्ट, VA - VB इतने वोल्ट, तो 10/3 शुड बी इक्वल टू दिस, 10/3 शुड बी इक्वल टू 20 इंटू में 4+R बाय में 12+7R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12×दाई 120, 7×दाई 70R इज इक्वल टू 20×3 60, 60×4 240 प्लस 60R। 70R में से 60R गए 10R, 240 - 120 120, R आ गया यहाँ से 12 ओम। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 12 ओम रहा होगा, तभी नल पॉइंट यहां से 40 सेंटीमीटर इस तरफ मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4th। तो देखो इस 4th न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। ये एक बैटरी कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। ठीक है, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब रजिस्टर का रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, और ये मान लो मेरी पोटेंशियोमीटर वायर, इसके ऊपर सेंटीमीटर स्केल होता है, और जनरली इस पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, उतनी ही गिवन है। और इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है ये 10 ओम गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है यहाँ पे, एक ऐसे करके सेल है, EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा ये,
इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ऐसे करके गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंटर को या इस जोकी को यहां से कितना इस तरफ टच करवाया, 40 सेंटीमीटर इस तरफ, और मुझे इस गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिली, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो स्मॉल आर की वैल्यू बताओ कितनी रही होगी। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना रहा होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो देखो मुझे यहां से 40 सेंटीमीटर इस तरफ नल पॉइंट मिल गया एक तरह से। तो तब मान लो क्या होगा, ये बैटरी आई नोट करंट छोड़ेगी, वो ऐसे जाएगा आई नोट करंट ऐसे करके, और तब मान लो ये वाला सेल ऐसे आई करंट छोड़ेगा, वो ऐसे जाएगा। सही बात है। तो देखो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई ना, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं हुआ। आई नोट कितना आएगा, 20 बाय में इसका रेजिस्टेंस 10 ओम प्लस स्मॉल आर, इतने एम्पियर आएगा। सही बात है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर के वो कितना आ जाएगा, आई नोट विच इज 20 बाय में 10 प्लस आर, इतना एम्पियर इनटू में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब 10 बाय 100, ठीक है। तो ये एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑब्वियसली वोल्ट पर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, यहाँ पे ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। तो ये आ गया 2/10 प्लस आर वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है। अगर ये ए पॉइंट है और मान लो अगर ये बी पॉइंट है, तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, तो ये बी पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, बी पॉइंट होगा, ठीक है। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये तो साफ दिखाई दे रहा है ए। अगर ये बी पॉइंट है और गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, तो ये सारा क्या होगा, बी पॉइंट होगा। तो वी ए माइनस वी बी ये कितना आएगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज 2/10 प्लस आर वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू में दिस 40 सेंटीमीटर, तो इतने वोल्ट आ जाएगी ना ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एक तरह से हो जाएगा 80 भाग में 10 प्लस आर वोल्ट, ठीक है। और अब देखो ये सेल कितना करंट छोड़ेगी, आई 10 बाय में 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए ना, इतना एम्पियर, 2 5 10 2 3 6, तो ये 5/3 एम्पियर करंट छोड़ेगी। तो ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी, और ये कितना आएगा, आई इंटू में दिस रेजिस्टेंस 2 ओम, आई कितना 5/3 एम्पियर इंटू में इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम, तो ये आ गया 10 बाय में 3 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी ए और वी ए माइनस वी बी ए, तो इन दोनों को कंपेयर करवा सकता हूं। तो 80 बाय में 10 प्लस आर कितना आ गया, 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 प्लस 10 आर इज इक्वल टू 240, तो 10 आर ये कितना आ गया, 240 में से 100 गए 140, आर कितना आ गया 14 ओम, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।